नमस्कार दोस्तों, स्टिचिंग एंड टेक्निकल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिना शोल्डर का 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग करके दिखाएंगे। साथ में 2 तरीके की डोरी पाइपिंग भी बनाकर दिखाएंगे। चले कटिंग शुरू करते हैं। सेल और लाइनिंग दोनों फैब्रिक है, तो सबसे पहले हम लाइनिंग को कटिंग करेंगे, इसलिए कि लाइनिंग को कटिंग करके हम सेल को उसी पे पैच करके कटिंग कर लेंगे, इसलिए कि थोड़ा सा हमें सेल को रफ कटिंग करना होता है। तो सबसे पहले चेस्ट देख लेते हैं। तो चेस्ट है 36, तो 9 इंच हो गया, 1.25 इंच ऐड करेंगे साइड के मार्जिन के लिए। तो इस तरीके से हम अच्छे से फोल्डिंग कर लेंगे, फैब्रिक को बैठा लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम सबसे पहले एक नीचे सीधा मार्किंग ऐसे कर लेंगे, जिसके सहारे हम सभी मार्किंग को करेंगे। तो यहाँ पे नीचे हम फोल्डिंग के लिए 1 से 1.25 इंच तक लेते हैं। तो इस तरीके से हम एक मार्किंग कर लिए। अब उसके बाद हम लंबाई देख लेते हैं। तो लंबाई बनाना है हमें 14.25 इंच। तो 14.25 इंच पे हम मार्क कर लेंगे, प्लस कर देंगे 3 सूत ऊपर के मार्जिन के लिए। उसके बाद हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे 5.5 इंच पे। तो इस तरीके से 5.5 इंच पे मार्किंग हो गया। अब हम इसको सीधा मार्किंग कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों हम शोल्डर की मार्किंग कर लेते हैं। तो शोल्डर हम बनाएंगे 5.5 इंच, 9 इंच बैक गला है इसलिए। तो यहाँ पे मार्किंग हो गया और यहाँ पे हम हाफ कर लेंगे। तो 3.25 इंच हो गया। 9 इंच पे हम बैक गला की गहराई ले लेते हैं। यहाँ पे 3.25 इंच है, तो यहाँ पे हाफ इंच हम प्लस करेंगे। हाफ इंच प्लस इसलिए करते हैं कि जब हम बैक में डॉट डालते हैं तो ऊपर का गला फैल जाता है। तो इसलिए हम अगर इस तरीके से मार्किंग करते हैं तो ऊपर का गला फैलेगा नहीं। अब यहाँ पे इसकी गोलाई हम दे देते हैं इस तरीके से। आर्म होल को भी हम इस तरीके से सीधा मार्किंग कर लेंगे पहले। चेस्ट हम बनाएंगे इसका 9 इंच, प्लस करेंगे 1.25 इंच। यहां पे दोस्तों इस तरीके से हम शेप दे देते हैं। यहां हम 2 इंच पे मार्किंग करेंगे और आर्म होल की तरफ 4 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब यहां से हमें शेप देना होगा। यहां पे दोस्तों आप देख रहे होंगे विदाउट शोल्डर का ब्लाउज। तो यहां से हम शोल्डर इसका निकाल देंगे और आस्तीन जो है यहां से इसकी आस्तीन ज्वाइंट होगी। तो ये बहुत ही अच्छा डिजाइन है दोस्तों, एक बार इसे बनाकर आप देखिए। चले अब हम कमर की मार्किंग कर लेते हैं। तो कमर है 30 इंच, तो 7.5 इंच हो गया, प्लस करेंगे 1 इंच डॉट के लिए और 1.25 इंच मार्जिन के लिए। तो इस तरीके से मार्किंग करने के बाद सीधा इस तरीके से हम लाइन ले लेंगे ऐसे। एक मार्किंग हो गया कटिंग का और दूसरा मार्किंग हो गया सिलाई का। अब इस तरीके से मार्किंग हो चुका है। अब हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से बैक की कटिंग करने के बाद हम फ्रंट की कटिंग करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैक में जो हम डॉट डालते हैं उसकी मार्किंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हाफ कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों 4.25 इंच होना चाहिए। जैसे नीचे 4.25 इंच है तो ऊपर भी 4.25 इंच होना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों हम 1 इंच एक्स्ट्रा जो लिए थे तो उसी को हम यहाँ पे टॉप डालेंगे। तो यहां हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे और नीचे नीचे हम थोड़ा सा शेप देंगे ऐसे। अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट सिलाई लगाते हैं तो यहाँ पे फोल्ड करने में दिक्कतें आती है। चले हम फ्रंट की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों चेस्ट है 36, तो 9 इंच हो गया और एक्स्ट्रा इसमें हम कम से कम 3 इंच 3.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस तरीके से हम 3.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर अच्छे से फैब्रिक को बैठा लेंगे। तो इस तरीके से हम अच्छे से फैब्रिक को बैठा लिए हैं। अब यहां पे नीचे हम इस तरीके से एक सीधा मार्किंग पहले कर लेंगे। उसके बाद जो फ्रंट बॉडी है उसकी लंबाई लेंगे 13.5 इंच। ये 13.5 इंच जो है हम 34 साइज से लेकर 40 साइज तक में यूज कर सकते हैं। अगर आपको 40 से आगे जाना है तो सिर्फ लंबाई में 2 सूत प्लस करना होगा।
ये तरीका आप हर साइज में यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सामने में काज पट्टी बटन पट्टी के लिए मार्जिन 300 छोड़ते हुए हम मार्किंग करते हैं। तो आर्म होल की मार्किंग करेंगे 5.5 इंच पे, जैसे हम बैक की मार्किंग किए थे। तो इस तरीके से आर्म होल की मार्किंग हो गया। अब शोल्डर का भी हम मार्किंग वही करेंगे जैसे हम बैक के किए थे। तो यहाँ पे हम 300 छोड़ देंगे जो हमें काज पट्टी बटन पट्टी बनाना होता है। फिर इसको हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे ऐसे। इसके बाद हम चेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं। तो सामने से हम 300 छोड़ते हुए चेस्ट की 9 इंच पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद 1.25 इंच हम प्लस करेंगे योक ज्वाइंट के लिए। 1.25 इंच मार्जिन लेंगे साइड ज्वाइंट के लिए। तो इस तरीके से मार्किंग हो चुका है। अब दोस्तों हम यहाँ पे राउंड ले लेते हैं। तो इस तरीके से हम राउंड घुमा लेते हैं। आर्म होल की शेप देने के बाद हम गले की मार्किंग कर लेते हैं। तो गले की गहराई लेंगे हम 5.5 इंच। और यहाँ पे दोस्तों हम मार्जिन छोड़ते हुए ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे, हाफ कर लेंगे। यहां भी हम उतना ही रखेंगे जितना हम ऊपर रखे थे। उसके बाद हम ऐसे सीधा एक मार्किंग कर लेते हैं ताकि हमें गुलाई घुमाने में आसानी हो सके। तो इस तरीके से दोस्तों गले की मार्किंग हो चुका है। अब यहां भी हम जितना बैक में लिए थे उतना ही यहां फ्रंट में लेंगे। तो सामने में 2 इंच और साइड में 4 इंच। तो इस तरीके से हम सीधा एक मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ हल्का शेप देंगे एक सूत का और इसको यहाँ पे गुलाई घुमाकर हम आर्म होल में ऐसे मिला लेंगे। तो इस तरीके से हम कटिंग करते हैं बिना शोल्डर के ब्लाउज का। अब यहां से दोस्तों बस्ट पॉइंट जो है हम 10 इंच पे लेंगे। तो इस तरीके से 10 इंच पे एक सीधा मार्किंग कर लेंगे बस्ट लाइन का। अब यहाँ पे दोस्तों हमें देखना होता है सामने से हम कितना लेंगे। तो जितना भी चेस्ट है उसकी, जैसे 36 है तो उसको हम 10वां भाग करेंगे। तो 10वां भाग हो गया दोस्तों 4.25 इंच। तो इस सामने से हम मार्जिन छोड़कर 4.25 इंच और उसमें 300 एक्स्ट्रा प्लस करेंगे। तो टोटल मिलाकर हो गया ये 4.5 इंच। तो 4.5 इंच ऊपर हो गया तो नीचे हम माइनस कर देंगे 1 इंच। 3.5 इंच पे नीचे मार्किंग ऐसे कर लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। ये तरीका आप हर साइज में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको जिस तरीके से गोलाई घुमाना है, जो भी आपके पास सुविधा है उस तरीके से आप यहाँ पे गोलाई घुमा सकते हैं। तो हम यहाँ थोड़ा सा ऐसे सरका लेंगे इसलिए कि गोलाई इसका छोटा है। तो यहीं तक हम मार्किंग करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो 3.5 इंच का मार्किंग है इसको हम सीधा वहां मिला लेंगे राउंड पे ऐसे। इस तरीके से राउंड पे मिलाने के बाद हम यहाँ पे 3 इंच पे मार्किंग कर लेंगे नीचे और इस मार्किंग को हम ले जाकर वहां मिलाएंगे गोल शेप देते हुए ऐसे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे गोल शेप हो गया। अब यहाँ पे हमें देखना है कि दोनों पॉइंट बराबर होना चाहिए, दोनों का एरिया बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 300 मार्जिन लेकर ऐसे एक मार्किंग कर लेते हैं और फिर हम उसको नाप कर देख लेते हैं। तो हम सामने वाला जो हिस्सा है उसको नापेंगे ऐसे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोस्तों 9.5 इंच है, तो उधर भी 9.5 इंच ही होना चाहिए। तो इस तरीके से हम नाप लेंगे। यहाँ पे दोस्तों 9.25 इंच है, यानी कि 2 सूत वहां पे ज्यादा है, तो 2 सूत हम वहां से माइनस कर लेंगे इस तरीके से। चले अब हम कमर की मार्किंग कर लेते हैं। तो कमर जैसे मान लीजिए 30 इंच है तो 7.5 इंच हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम नाप लेंगे, जितना भी होगा उतना हम वहां पे प्लस कर देंगे। तो इस तरीके से प्लस कर दिए। उसके बाद ऊपर जो हम 0.25 इंच प्लस किए थे उसको नीचे भी प्लस करेंगे। उसके बाद 1.25 इंच हम मार्जिन ऐड करेंगे उसमें और दोनों मार्किंग को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। यहां पे दोस्तों आपको मार्किंग करने में थोड़ी सी नहीं दिख रही होगी, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। यहां पे दोस्तों हम 1 इंच ऊपर शेप देंगे ऐसे और साइड में हम 1.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे शेप के लिए। ये बहुत ही जरूरी होती है। अगर ये हम इस तरीके से शेप नहीं देंगे तो बस्ट पॉइंट जो है उसकी सही नहीं बन पाएगी। तो इस तरीके से हम सीधा मार्किंग कर लेंगे। सामने में भी हम इसी तरीके से मार्किंग कर लेंगे सीधा।
अब यहाँ पे दोस्तों मार्किंग हो चुका है। अब हम कटिंग कर लेते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो इस तरीके से दोस्तों हम कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इसकी आस्तीन और इसकी बेल्ट, जो हम नीचे बेल्ट ज्वाइंट करेंगे, उसकी कटिंग करके आपको दिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। चले अब हम आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 8.25 इंच पे हम बैठा लिए हैं मार्जिन के साथ। तो यहाँ हम एक मार्किंग कर लिए। उसके बाद यानी कि शोल्डर का चौथा हिस्सा हम लेंगे ऐसे। उसके बाद जितनी आपको आस्तीन की लंबाई बनाना है उतना इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 4 इंच ऐड कर लिए हैं। तो इस तरीके से हम मार्किंग कर लिए। अब इसको हम दोनों मार्किंग को इस तरीके से स्क्वायर कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। इस तरीके से हम मार्किंग कर लेते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं ऊपर। तो यहाँ पे दोस्तों हम 2.25 इंच लेंगे। जैसे हम फ्रंट कटिंग करते समय 2 इंच पे किए थे, तो यहाँ अब यहाँ पे हम लेंगे 2 इंच। इस तरीके से हम एक सीधा मार्किंग ऐसे कर लेंगे मसल्स के लिए। अब इस तरीके से हम शेप देंगे उसमें सीधा। उसके बाद हम मसल की मार्किंग करेंगे 7 इंच पे। मोहरी हम रखेंगे 6 इंच। तो इस तरीके से मोहरी को हम मार्किंग कर लेते हैं। उसके बाद यहां दोस्तों हमें शेप देना होगा। तो 1/2 इंच हम शेप देंगे यहाँ पे। अगर आपको आस्तीन ज्यादा छोटा बनाना है तो यहाँ पे आपको और यहाँ पे शेप ज्यादा देना होगा। अगर ज्यादा शेप देंगे तो अलग से उसमें पैच पट्टी लगाना होगा। ऐसे अगर आप फोल्ड करते हैं ज्यादा शेप करने के बाद तो फोल्ड सही से नहीं हो पाती है। चले अब हम आर्म होल की शेप कर लेते हैं। तो पहले हम बैक की शेप करेंगे 1.25 इंच पे। तो यहां से इस तरीके से हम राउंड करते हुए हल्का ऐसे हम शेप करेंगे। तो ये हो गया बैक का शेप। अब यहां से 1/2 इंच, अब हम 1/2 इंच शेप करेंगे फ्रंट के लिए। तो इस तरीके से हम राउंड में शेप कर लेंगे 1/2 इंच। तो ये हो गया दोस्तों फ्रंट और ये हो गया बैक। तो इस तरीके से मार्किंग हो चुका है। अब हम बैक की जो मार्किंग है उसी पे कटिंग करेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, फार्मूला बहुत अच्छा है। इस फार्मूले से आप सभी साइजों के लिए कटिंग कर सकते हैं। यहां भी हम मार्जिन छोड़ देंगे, मार्जिन छोड़कर कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम जो फ्रंट है तो फ्रंट का शेप सिंगल पल्ले में ले लेंगे ऐसे। तो इस तरीके से दोस्तों आस्तीन की कटिंग हो चुका है। दूसरा आस्तीन भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम बैठा कर देख लेंगे कि हमें कहां से निकलेगा। तो इस तरीके से हम बैठा लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी घुमाकर बैठा सकते हैं, थोड़ा फैब्रिक का बचत हो जाएगा आपको। यहां से हम निकालेंगे तो यहां से हम बेल्ट निकाल लेंगे, जो हम नीचे बेल्ट लगाते हैं फ्रंट में उसके लिए। तो इस तरीके से हम आस्तीन की कटिंग कर लेंगे यहां से। अब दोस्तों हम आपको ये दिखा देते हैं कि जो हम आर्म होल की कटिंग किए थे, आस्तीन की कटिंग किए थे, तो इस फॉर्मूले से परफेक्ट आएगा या नहीं। तो यहां हम नाप कर आपको दिखा देते हैं ऐसे। यहां दोस्तों आप देख रहे होंगे इस तरीके से ज्वाइंट होगा और ऐसे बैठेगा यहाँ पे आस्तीन इसकी। यहाँ पे शोल्डर नहीं है, डायरेक्ट आस्तीन है। अब यहाँ पे दोस्तों हम इसकी बेल्ट जो है, जो हम फ्रंट में बेल्ट लगाएंगे उसके लिए कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से साइड वाला योक जो है हम बैक से ऐसे बैठा लेंगे। उसके बाद यहां हम इस तरीके से मिला लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों हम 1.25 इंच तलपट ले लेंगे, इसलिए कि दोनों का मार्जिन हो जाएगा हमारा 1.25 इंच 300। तो ये हो गया 3.25 इंच। तो साइड में हो गया 3.25 इंच। तो हम सामने में रखेंगे 4.25 इंच, यानी कि 1/2 इंच यहां हम ज्यादा रखेंगे, इसलिए कि फ्रंट में हमें शेप देना होता है ऐसे ऐसे। तो इस तरीके से हम बेल्ट भी यहां से हम निकाल सकते हैं।
तो बेल्ट निकालने से पहले दोस्तों हमें इसका लंबाई भी देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इसको बैठा लेंगे फैब्रिक को तल पर चढ़ाते हुए। तो जैसे 9 इंच हो रहा है तो इस तरीके से हम 9 इंच की लंबाई बेल्ट कटिंग करेंगे। 9 इंच लंबाई हो गया और सामने में होगा 4.25 इंच और साइड में हो गया 3.25 इंच। तो ये हो गया साइड। तो साइड में हम 3.25 इंच पे ऐसे मार्किंग कर लेंगे और सामने में 4.25 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम शेप पट्टी लगाएंगे जहां हमें राउंड बनाना होता है इस तरीके से। तो इस तरीके से हम राउंड में शेप कर लिए। अब हम कटिंग कर लेते हैं। यहां नीचे हम थोड़ा सा शेप कर लेंगे, इसलिए कि जब हम कमर की शेप होती है वो हमें जरूरी होता है। तो यहां पे दोस्तों देख रहे होंगे इस तरीके से शेप इसका आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हम इसकी जो सेल फैब्रिक है उसको हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें रफ कटिंग करना होता है, इसलिए कि ये सब फैब्रिक जो होता है शिफॉन जॉर्जेट होता है, तो ये बहुत फिसलने वाला होता है। तो इसलिए हम रफ कटिंग करते हैं, थोड़ा ज्यादा कटिंग करते हैं। उसके बाद हम जब इसको पैच कर लेंगे तो एक्स्ट्रा जो मार्जिन हुआ उसको कटिंग करके निकाल देंगे। तो इस तरीके से जितने पार्ट हम कटिंग किए थे उतने पार्ट को हम रफ कटिंग कर लेंगे, फिर हम इसको स्टिचिंग करेंगे। तो आप इसका स्टिचिंग भी अगले वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम आस्तीन को भी रफ कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से कटिंग हो चुका है। अगर आपको इस कटिंग की वीडियो देखना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज और देखना होता है कि जब भी हम कटिंग करते हैं तो लाइनिंग जो है उसको हम फिक्स कटिंग करते हैं और इसका सेल जो है उसको रफ कटिंग करते हैं, इसलिए कि सेल का जो फैब्रिक होता है वो लूज होता है, शिफॉन जॉर्जेट में होता है, तो हमें बैठाने में दिक्कतें आती है। तो इसलिए हम रफ कटिंग करते हैं। तो इस तरीके से हम पैच कर लेंगे। पैच करने के बाद जो फैब्रिक एक्स्ट्रा होगा उसको हम इस तरीके से मार्जिन कटिंग करके निकाल देंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसको ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों पैच हो चुका है। अब यहां पे हमें देखना होगा कि हम इसे ज्वाइंट कैसे करेंगे, यहां पे हम पाइपिंग कैसे सेट करेंगे। तो इस तरीके से हम सभी पार्ट को पैच कर लिए हैं। अब यहां पे हम आपको स्टिचिंग करके दिखाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे पैच होगा, यहाँ पे ज्वाइंट होगा। अब ज्वाइंट करने से पहले दोस्तों यहाँ पे हमें पाइपिंग फिनिश करना है। तो पाइपिंग जो है इसमें हम डोरी पाइपिंग फिनिश करेंगे। तो डोरी पाइपिंग हम आपको 2 तरीके का बनाकर दिखाएंगे, जैसे हम ज्वाइंट में मार्जिन हम यूज करते हैं या गले में यूज करते हैं, तो अलग अलग उसका तरीका होता है। तो यहाँ पे हम सिंगल बूट लगाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हमें देखना होगा, जैसे मान लीजिए कच्चा मार्जिन हम लगाते हैं तो 1 इंच का पाइपिंग कटिंग करेंगे और जो गले में हम लगाते हैं उसको 1.5 इंच कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों दोनों पाइपिंग हमने काट लिए हैं, पूरा उरेब में होना चाहिए। अब यहाँ पे जो हम ज्वाइंट में अटैच करेंगे उसको हम ऐसे सिलाई लगाएंगे। यहां पे हम दोनों मार्जिन को इस तरीके से अच्छे से बैठा लेंगे। यहां पे दोस्तों हमें एक चीज और देखना होता है, जब भी हम सिलाई लगाएंगे तो डोरी जो है और पाइपिंग जो है उसके बिल्कुल जड़ में सिलाई होना चाहिए। तो यहां पे दोस्तों हम जो गले में लगाएंगे तो इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे पहले, उसके बाद यहां ऐसे हम फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हम गले के लिए पाइपिंग तैयार करेंगे। यहां पे दोस्तों आप देख रहे होंगे कि एक तरफ बिल्कुल फिनिशिंग आ गया है और मार्जिन एक तरफ हो गया है। अब यहां पे दोस्तों हम इसको अटैच करके यानी कि ज्वाइंट करके आपको दिखाते हैं। तो इस तरीके से ज्वाइंट होगा। तो सबसे पहले जो साइड की पैनल है उसमें हम डोरी पाइपिंग को अटैच करेंगे। यहां पे डोरी पाइपिंग लगाते समय भी देखना होगा कि जहां पे सीधा तार होता है वहां पे हम फैब्रिक को खींच कर रखते हैं और जहां पे उरेब तार होता है वहां पे हम डोरी पाइपिंग को खींच कर रखते हैं, ताकि उसमें फुलनेस ना आए और कहीं पे नम ना आए। अब यहां पे इस तरीके से हम ज्वाइंट करेंगे। यहां पे हमें देखना होगा कि बिल्कुल जड़ में ही सिलाई होनी चाहिए। अगर सिलाई आपकी जड़ में नहीं आती है तो पाइपिंग की फिनिशिंग अच्छी नहीं आ पाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों ज्वाइंट हो चुका है। आप पाइपिंग भी यहां देख सकते हैं कि पाइपिंग में फिनिशिंग भी अच्छी आ चुकी है।
तो इस तरीके से ज्वाइंट हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों हम एक डॉट डालेंगे जो सामना है सामने से, यहाँ पे डॉट हम डालेंगे, 2 सूत मार्जिन लेंगे यानी कि डबल में हो गया 4 सूत, और यहाँ पे हम 3.25 इंच इस तरीके से अगर आप यहाँ पे एक डॉट डाल देते हैं तो उससे हमें बहुत फायदे होती है। फायदा ये होती है दोस्तों कि कभी भी आप देखे होंगे जो प्रिंसेस कट ब्लाउज होती है उसकी सामने में फूला फूला सा हो जाता है बीच में, तो ये जो है ये दिखते इसमें नहीं आएगी और इसका फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। अब इस तरीके से दोस्तों ज्वाइंट हो चुका है। अब हम इसका नीचे का पैनल जो है उसको भी ज्वाइंट करेंगे। तो सबसे पहले दूसरे पार्ट जो है उसको भी हम डॉट डाल लेते हैं, उसके बाद हम नीचे का पैनल ज्वाइंट करेंगे जो हम बेल्ट कहते हैं उसे। तो यहां हम इस तरीके से बराबर कर लेंगे और यहां भी हम 3.25 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे ऐसे। तो इस तरीके से दोस्तों डॉट हो गया है। अब हम इसका जो नीचे वाला पैनल है, जो नीचे हम बेल्ट लगाते हैं, तो नीचे हम बेल्ट लगाकर दिखाएंगे। तो यहां भी हमें डोरी पाइपिंग लगाना है, तो सबसे पहले हम यहां भी डोरी पाइपिंग अटैच कर लेते हैं। तो यहां हम ऊपर पार्ट में जो हम शेप दिए हैं उसमें डोरी पाइपिंग को फिनिश करेंगे। तो इस तरीके से हम डोरी पाइपिंग को फिनिश कर लेते हैं। यहां पे दोस्तों खास ध्यान दीजिए कि कभी भी आप डोरी पाइपिंग अटैच कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो सिलाई बिल्कुल जड़ में होना चाहिए। अगर आप सिलाई जड़ में लगाते हैं तो आपकी डोरी पाइपिंग की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अब यहां पे दोस्तों हम इसको ज्वाइंट कर लेते हैं। तो ज्वाइंट करते समय भी ध्यान देना होता है कि जिस पार्ट में हम डोरी पाइपिंग अटैच किए हैं उसी को हम ऊपर रख के सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हम दोनों पैनल को ज्वाइंट कर लिए। अब यहां आप देख रहे होंगे दोस्तों फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है और कहीं भी आपको दिक्कत इसमें नहीं आ रही है। इस तरीके से अगर कटिंग भी आप करते हैं तो कटिंग स्टिचिंग करने में आपको कहीं भी परेशानी कोई नहीं आएगी। अब यहां दोस्तों हम आर्म होल में भी पाइपिंग अटैच करेंगे, फिनिश करेंगे। तो हम यहां आर्म होल में पहले फिनिश कर लेते हैं, कच्चा कर लेते हैं डोरी पाइपिंग को। यहां डोरी पाइपिंग फिनिश करते समय या गला फिनिश करते समय खास ध्यान देना होता है फैब्रिक पे, कि कहां पे फैब्रिक सीधा तार में है और कहां पे आड़ा तार है और कहां पे उड़ेद तार है। तो ये ध्यान देना बहुत जरूरी होती है। जैसे मान लीजिए जहां पे उड़ेद तार है वहां पे हम पाइपिंग को थोड़ा सा खींच कर चलेंगे, जहां पे सीधा तार है वहां हम फैब्रिक को खींच कर चलेंगे। तो ऐसे अगर आप डोरी पाइपिंग फिनिश करते हैं या गला फिनिश करते हैं तो आपकी गले की फिनिशिंग और डोरी पाइपिंग की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। अब यहाँ पे दोस्तों हम आस्तीन को अटैच करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे होंगे इस ब्लाउज में शोल्डर नहीं है, तो शोल्डर और आस्तीन दोनों एक साथ हमने कटिंग किया है। तो इस तरीके से अगर आपको कटिंग देखना है तो हमारे इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम आस्तीन में जो पाइपिंग फिनिश करेंगे तो इस तरीके से फिनिश करेंगे। इस तरीके से पाइपिंग फिनिश करने से चारों तरफ से गुम हो जाता है, यानी कि मार्जिन आपको कहीं नहीं दिखेगा और इसमें फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। चले अब हम दूसरे पाइपिंग को भी इसी तरीके से फिनिश कर लेते हैं। उसके बाद हम आस्तीन को ज्वाइंट करेंगे। इस तरीके से अटैच करने के बाद हम यहाँ पे पैर की सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो इस पे लब की सिलाई भी लगा सकते हैं कि, लेकिन लब की सिलाई लगाने में फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं आती है। पैर की सिलाई लगाने से ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी अंदर की मार्जिन जो है उसमें फिनिशिंग अच्छी आ जाती है और उसमें पलटने की डर नहीं होती है। तो कभी भी आप इस तरीके से बनाएं तो वहां पे पैर की सिलाई ही यूज करें। यहाँ पे दोस्तों हमें बैक फ्रंट भी देखना होता है। जैसे आस्तीन की हम कटिंग किए हैं तो उसमें बैक फ्रंट हम शेप दिए हैं उसमें, तो उस तरीके से हम यहाँ पे अटैच करेंगे। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। हमारे इस चैनल पे लेडीज जेंट्स सभी के लिए जैसे
पैंट शर्ट, कुर्ता, डिजाइनिंग का ब्लाउज, सलवार सूट, फ्रॉक, बच्चों की आइटम कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं आसान तरीके से। चलें अब हम दूसरा आस्तीन को भी इसी तरीके से ज्वाइंट कर लेते हैं। तो यहाँ भी दोस्तों हमें खास ध्यान देना होता है कि जब भी हम सिलाई लगाएंगे तो पाइपिंग जो है उसकी बिल्कुल जड़ में सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हम ज्वाइंट कर लिए। यहाँ पे आप फिनिशिंग भी देख सकते हैं पाइपिंग की कि बिल्कुल बराबर चारों तरफ है। तो इस तरीके से यहाँ पे सेट होगा आस्तीन इसकी। अब यहाँ पे दोस्तों हम बैक को ज्वाइंट कर लेंगे। तो बैक को हम इसी तरीके से ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे हम पाइपिंग फिनिश नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे पाइपिंग हम नहीं लगा रहे हैं। आप चाहें तो वहां भी पाइपिंग लगा सकते हैं, वो भी डिजाइन आपको अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बूट निकाल लेंगे, जो हम सिंगल बूट लगाए थे उसको निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम दोनों साइड की यानी कि नॉर्मल बूट यूज करेंगे। यहाँ पे हम कम से कम 3 सूत की मार्जिन लेंगे, जैसे हम कटिंग किए थे 3 सूत की मार्जिन लेते हुए। तो उस तरीके से हम ज्वाइंट कर लेंगे। एक बात और बताना चाहता हूं दोस्तों कि जब भी आप कटिंग करें तो जितना आपको स्टिचिंग यानी कि सिलाई करते समय जहां पे जितना मार्जिन लेना है उतना ही मार्जिन लें। अगर आप मार्जिन लेते हैं 1/2 इंच का और ज्वाइंट करते हैं 3 सूत का तो आपकी एरिया जो है दोनों साइड का छोटा बड़ा हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम सीधा की तरफ से रखेंगे, जैसे मार्जिन नीचे जाएगा तो इस तरीके से पाइपिंग को हम सीधे की तरफ से रखेंगे, मार्जिन को नीचे रखेंगे ताकि पलटने के बाद मार्जिन बिल्कुल सीधा दिखाई दे। अब यहाँ पे वही देखना है हमें कि जहां पे फैब्रिक उरेब में है वहां पे पाइपिंग को खींच कर चलेंगे और जहां पे फैब्रिक सीधा तार में है वहां पे पाइपिंग को हम नॉर्मल लेकर चलेंगे। तो इस तरीके से पाइपिंग कच्चा हो चुका है। अब इसको हम पैर की सिलाई से फिनिश करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हम पैर की सिलाई लगाएंगे और पैर की सिलाई हम ऊपर से लगाएंगे। इसलिए पैर की सिलाई ऊपर से लगाएंगे कि वहां पे फिनिशिंग हमें अच्छा चाहिए। कटिंग करते समय कहीं भी आपको कोई भी दिक्कतें आती है या वीडियो देखते समय कहीं भी कोई दिक्कतें आती है तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं, हम आपकी कमेंट्स का जवाब देंगे और आपका समस्या का समाधान करके दिखाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों गला फिनिश हो चुका है। अब यहाँ पे हम राइट साइड में जो हम काज बनाते हैं या हुक लगाते हैं उसके लिए फैशन पट्टी बनाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से पहले हम फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ ऊपर जो है गला के पास हमें पक्का बनाना है। तो पाइपिंग तो लग चुका है, अब पक्का हम कैसे बनाएंगे तो उसका भी तरीका है, तो हम आपको वो तरीका दिखाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप। अब इसको हम इस तरीके से ऐसे रखेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जो हमने पट्टी बनाए हैं उसको सीधे की तरफ से रखे हैं इस तरीके से, और यहाँ हम पाइपिंग की जड़ में यानी कि पाइपिंग की लब में सिलाई लगाएंगे बिल्कुल। उसके बाद हम इसको पलटेंगे। तो पलटने का तरीका क्या है, ऐसे यहाँ पे हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे फैब्रिक को, यानी कि पट्टी को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे हम पैर की सिलाई से स्टिच कर लेंगे ऐसे। तो इस तरीके से कच्चा हो चुका है। अब इसको हम पलट लेते हैं। तो इस तरीके से हम पलट लिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो पाइपिंग है उसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है, ठोका कितना अच्छा बन चुका है। यहाँ पे और अच्छा बनाना है आपको तो जो हमने पट्टी बनाए हैं वहां पे एक लब की सिलाई लगाएंगे ऐसे। यहाँ पे लब की सिलाई लगाने से हमें फिनिशिंग अच्छी हो जाती है और वहां से पट्टी जो है अच्छे तरीके से टूट जाती है, यानी कि हमें फोल्ड करने में दिक्कतें नहीं आती हैं। अगर आप तुरपाई करना चाहते हैं तो इस तरीके से कच्चा कर लीजिए। अगर कच्चा करना नहीं चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी तुरपाई कर सकते हैं। तो जो हमारे दोस्त नए सीख रहे हैं वो इस तरीके से जरूर फिनिश करें कच्चा करने पहले। तो इस तरीके से फिनिशिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम इसकी जो हम बटन लगाते हैं तो बटन के लिए पट्टी हम लगाएंगे।
तो यहाँ पे दोस्तों फैब्रिक हल्का है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा एक फैब्रिक देंगे जो लाइनिंग का है, यानी कि जो अस्तर का है फैब्रिक, उसको हम यहाँ पे ले लेंगे इस तरीके से कम 1 इंच का। उसके बाद हम इस तरीके से उसको कच्चा कर लेंगे ऊपर से। यहां पे हम दोनों को नॉर्मल रखेंगे, इसलिए कि दोनों तार जो है बिल्कुल सीधा है। तो इस तरीके से कच्चा हो चुका है। अब यहां पे हम डबल फोल्ड करेंगे, इसलिए हमें वहां पे भराव होना चाहिए। तो फैब्रिक थोड़ा ज्यादा है, कटिंग करके हम थोड़ा निकाल लेते हैं वहां से। अब हम यहां पे इस तरीके से फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे, ताकि हमें फिनिशिंग करने में कोई दिक्कत ना आए। अब दोस्तों यहां पे हम ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे, और एक उसका हम सिलाई लगा लेंगे वहां पे, ताकि उसका ओपनिंग जो है, यानी कि जो खुला हुआ है ऊपर, वो बंद हो जाए और हम उसे पलट सके अच्छे से। अब यहां पे दोस्तों हम इस तरीके से पलट लेंगे, यहां पे उसका पॉइंट हम भी अच्छे से निकाल लेते हैं। उसके बाद इस तरीके से हम उसको फिनिश कर लेंगे, पक्का कर लेंगे ऐसे। यहां पे पट्टी जो है दोस्तों ज्यादा चौड़ा भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, 1 इंच के अंदर ही होना चाहिए, 1 इंच से 1.25 इंच तक होना चाहिए। अगर ज्यादा चौड़ा हम बना देते हैं तो वहां पे क्या होता है कि लटकने लगता है, यानी कि वो मुड़ जाता है वहां से। अगर ज्यादा पतला बना देंगे तब भी जैसे हम क्लिप लगाते हैं, उसमें हुक लगाते हैं, तो पहनने के बाद वहां से खुला खुला सा दिखने लगता है। तो इसलिए 1 इंच से 1.25 इंच तक ही वहां पे पट्टी आप बटन वाले लगाएं। अब यहां पे दोस्तों इस तरीके से डॉट भी डाल लेते हैं हम बैक वाले। तो जिस तरीके से हम कटिंग में मार्किंग किए थे, यहां पे थोड़ा सा शेप लेकर चलते हैं, ऐसे थोड़ा सा घुमा देते हैं। अगर इस तरीके से हम घुमा देंगे तो हमें जब हम फोल्ड करते हैं तो फोल्ड करने में दिक्कतें नहीं आएगी। अब यहाँ पे जो हम कटिंग की मार्किंग किए थे उसी कटिंग पे हम स्टिचिंग करेंगे ऐसे। तो हम एक सीधा मार्किंग कर लेते हैं ताकि सिलाई वहां सीधा लग सके। तो इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे और मार्किंग की तरफ से हम उसको अटैच करेंगे। यहां बैक सेंटर से हम ऐसे मिला लेंगे बराबर, जो भी थोड़ा बहुत फैब्रिक होगा उसको हम साइड में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे फैब्रिक बिल्कुल बराबर है, कहीं हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इस तरीके से कटिंग आपको देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे दोस्तों हम एक सिलाई एक्स्ट्रा और लगा देते हैं, ताकि कस्टमर जो है कभी उसको लूज करना होगा तो वो एक सिलाई खोलकर अपना लूज कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे 2 सिलाई लगा देते हैं। किसी किसी पीस में हम 3 सिलाई भी लगा देते हैं, एक एक पैर की डिस्टेंस देते हुए। तो इस तरीके से दोस्तों साइड ज्वाइंट हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे होंगे कि फिनिशिंग भी अच्छी दिख रही होगी आपको। तो इस तरीके से फिनिशिंग के साथ हमारे चैनल पे दिखाया जाता है कटिंग और स्टिचिंग करके। तो यहाँ पे सेटिंग भी आप देख रहे होंगे कटिंग का, कि कहीं भी दिक्कतें नहीं आ रही है हमें स्टिचिंग करने में। अब यहां से ऊपर से हम मिलाते हुए ऐसे मार्किंग एक कर लेंगे, ताकि उसी मार्किंग पे हम फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों एक हम सिलाई लगा लेंगे कच्चा, यानी कि एक पैर की मार्जिन लेते हुए इसको हम स्टिच कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों हम बूट उठाकर लंबा टाका खींच देंगे, ताकि हमें खोलने में भी दिक्कत ना हो और तुरपाई करने में भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं टाका इसका कितना लंबा हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों हम आपको थोड़ा तुरपाई भी करके दिखा देते हैं कि हम तुरपाई जल्दी कैसे करेंगे। तो जल्दी तुरपाई करने का तरीका क्या है, तो इस तरीके से दोस्तों हम तुरपाई करेंगे। यहां हम धागा पूरा नहीं खींचेंगे, कम से कम 3 से 4 इंच धागा खींचेंगे वहां से ऐसे।
अगर हम लंबा धागा खींचते हैं तो हमारा टाइम ज्यादा खराब होती है, टाइम ज्यादा वेस्ट होती है उसमें। इस तरीके से तुरपाई करने से हमें फिनिशिंग अच्छी आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। तो खास ध्यान देना होता है हमें कि जैसे मान लीजिए हम तुरपाई कर रहे हैं तो नीचे का जो फैब्रिक है तो उसमें से कम 2 धागा पकड़ में आना चाहिए। अगर वहां से हम 2 धागे पकड़ में नहीं लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि धागा छूट जाता है और सिर्फ लाइनिंग पकड़ में आ जाती है, तो उससे फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है।